हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभिनव सरोवा। और आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के एक पाठ है जिसका नाम है वीर रस के कवित। उसके द्वितीय कवित पर हम बात करने वाले हैं। इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं, रचनाकार हैं भूषण। और कवि भूषण का मूल नाम है घनश्याम। बाकी इनके परिचय के विषय में यदि बात करें तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वह देखा जा सकता है। उसके माध्यम से थोड़ा सा इनका परिचय दिया गया है। बात आज करते हैं इनके द्वितीय पद की, जो कि भूषण वीर रस के रीति काल में वीर रस से भरपूर रचनाएं, वीर रस से समृद्ध रचनाएं लिखने वाले कवि है। तो उन्होंने वीर रस से जो समृद्ध रचनाएं लिखी है उनमें पहला पद हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पद हम देख रहे हैं कवित। और कविता एक वार्णिक छंद होता है, समवार्णिक छंद होता है। उसमें या तो 31 मात्राएं होती है या 31 वर्ण होते हैं, अथवा 32 वर्ण होते हैं, अथवा 33 वर्ण होते हैं। वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होने की वजह से उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सीधे चलते हैं इस कवित पर। इस कवित की 8 पंक्तियां आपके समक्ष है, मैंने इधर, और इसके शब्दार्थ भी लिख दिए हैं। अभी बात करते हैं। देखिए कि सावन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग ताही खरो कियो 6000 इनके निये रे जानी गैर मिसिल गुशेले गुशाधारी मने जानी गैर मिसिले गुशेला गुसिले गुशाधारी मने किनो न सलाम न वचन बोले सिये रे भूषण भनत महावीर बलक न लगु सारी पात साही के उड़ाए गए जिये रे तमक ते लाल मुख शिवा को निरखी भय तमक ते लाल मुख शिवा को निरखी भय श्याम मुख नौरंग सिपा है मुखे तीरे। तो यहाँ पर एक बात आती है कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, मिर्जा राजा जयसिंह थे वो औरंगजेब के सेनापति थे, उन दोनों के मध्य पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि की जो शर्तें थी उनके मुताबिक शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत होना था, और प्रस्तुत होने के पश्चात बादशाह औरंगजेब के द्वारा उन्हें एक उचित सम्मान दिया जाने वाला था, जो कि उन शर्तों में शामिल था। हुआ क्या, पुरंदर की संधि के पश्चात शिवाजी और बादशाह औरंगजेब के दरबार में दिल्ली पहुंचते हैं। जब दिल्ली पहुंचते हैं तो कुल मिलाकर बादशाह का दरबार इस प्रकार से लगा था। यहाँ बादशाह है और दोनों साइड में दोनों तरफ उनके उनके सिपा सालार, उनके मनसबदार उनका एक पद होता था उस समय का, वो मनसबदार बैठे हैं इधर। उनकी अलग अलग चेयर लगी है सभी की, और वो आके बैठते हैं। सबसे नजदीक महाराज या बादशाह के सबसे नजदीक होते हैं सबसे बड़े सिपा सालार, उसके पश्चात उनसे छोटे, उसके पश्चात सबसे छोटे, उनसे छोटे, फिर अंत में जाके सबसे छोटे। तो हुआ ये कि शिवाजी को इस बात की उम्मीद थी कि मुझे सबसे बड़ा स्थान दिया जाएगा, मुझे सबसे अग्रिम पंक्ति में रखा जाएगा, सबसे बड़ा मंत्रालय मुझे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। औरंगजेब उन पर गुस्सा था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी सेना शिवाजी का दमन करने में और औरंगजेब अपनी नष्ट कर चुके थे, इसलिए वो बड़े नाराज थे। तो उन्होंने शिवाजी को, हम कल्पना के माध्यम से बात कर रहे हैं, यहां उन्होंने दूर रख दिया अपने से। जो छोटे सिपह सालार थे, जो छोटे मनसबदार थे, उनके पास उनको खड़ा किया। और शिवाजी को उम्मीद किस बात की थी कि मुझे यहां खड़ा किया जाएगा, यहां नहीं करके उनको खड़ा कर दिया गया, उनको बैठा दिया गया, उनको स्थान दिया गया सबसे अंत का। अब देखिए क्या होता है कि सबन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग ताही घरों की 6000 के नीरे, कि सबन सभी के, यहां देखेंगे हम कि सबन मतलब सभी, ठाडो मतलब खड़ा, जोग मतलब योग्य, ताही मानी उसे, खरो मानी खड़ा करना। 6000 ये मुगल राजतंत्र का एक पद था, मनसबदार जिसे कहते थे। 6000 मनसबदार, 12000 मनसबदार, तो जितना बड़ा मनसब होता था उसका पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होता था। वर्तमान में हम किसी मंत्रालय की बात कर सकते हैं। जानी मतलब जानकर, गैर मिसिल, अब वो अरबी फारसी का शब्द है, इसका मतलब है अपमानजनक, गुशीले, गुस्ट्रेल या क्रोधिक स्वभाव वाले, धारी धारण करना, सलाम मानी अभिवादन, सियरे मानी शीतल या विनम्र वचन, भनत मानी कहना, महावीर शिवाजी के लिए प्रयुक्त हुआ है। बलकन का मतलब उत्तेजित होना, बादशाही का मतलब है बादशाहत, उड़ाए गए जीरे का अर्थ है होश उड़ा देना, उनको देखकर लोगों के होश उड़ जाना। तमक का अर्थ है गुस्सा, शिवा का अर्थ है शिवाजी, निरखी भय अर्थात देख कर, और शाह का अर्थ है काला, नौरंग का अर्थ है औरंगजेब, और पियरे का अर्थ है पीला। देखते हैं कि सावन के ऊपर ठाडो रहीबे के जो, कि सभी के ऊपर खड़ा, ऊपर रहने के योग्य, ऊपर रहीबे मतलब रहने के योग्य जो था,
जो सभी के ऊपर रहने के मतलब सबसे उच्च मंत्रालय उच्च पद प्राप्त करने के योग्य था, उसे ताही खरो कियो 6,000 निके नियरे, उसे खड़ा कर दिया गया। कहा? जो मनसबदार थे 6,000 वाले जो मनसबदार थे उनके नजदीक, नियरे पास, उनके नजदीक खड़ा कर दिया गया, उनके साथ खड़ा कर दिया गया, उनके साथ उन्हें सीट आवंटित की गई। तो इस बात को जाने गैर मिसिले गुशेले गुशाधारी माने किनो न सलाम न वचन बोले सियरे, इस बात को स्वयं के लिए अपमानजनक मानकर, स्वयं के लिए इस बात को अपमानजनक मानकर क्रोधित या क्रुद्ध स्वभाव, क्रोध के स्वभाव वाले, गुस्सेले, गुस्सेले मतलब गुस्सेल स्वभाव वाले उस राजा ने क्या किया? शिवाजी ने अपने मन में क्या किया? गुस्सा धारण कर लिया। तो अब क्या हुआ? गुस्सा धारण करने के पश्चात किनो न सलाम न वचन न बोले सियरे, ना तो उन्होंने बादशाह को सलाम की और ना ही विनम्र वचन कहे अथवा उनका अभिवादन किया। सलाम का अर्थ यहाँ पर अभिवादन से है। जैसे यदि कोई हिंदू राजा है तो उसके दरबार में कोई दरबारी आते हैं या कोई मंत्री आते हैं, कोई दरबार आते हैं, तो वो कहेंगे महाराज की जय हो। और यदि मुस्लिम धर्मावलंबी शासक है तो वहां उनके दरबार में आने वाले जो लोग हैं वो बादशाह को या नवाब साहब को कहेंगे कि बादशाह का इकबाल बुलंद हो। फर्क किसका है? सिर्फ भाषाई शब्दों का है, भावनाएं दोनों की एक है। तो महाराज की जय हो अथवा बादशाह का सलाम, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। तो शिवाजी ने मन में गुस्सा धारण कर लिया। उसके पश्चात क्या हुआ? किनो न सलाम न वचन न बोले सियरे, ना तो उन्होंने बादशाह औरंगजेब को सलाम किया और ना ही उनकी सेवा में या उनके प्रशंसा में कोई शब्द कहे, शीतल वचन कहे अथवा विनम्र शब्द कहे। भूषण भनत महावीर बल कहने लगे सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, कि भूषण कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि उस महावीर का, वो महावीर क्या हो गया? वो उत्तेजित हो गया और उसका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। तो इसको, उस स्थिति को देखकर वो बकने लग जाता है बातें और महाराज को, बादशाह को बुरा भला कहने लगता है। तो तब वो बातें सुनकर सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, और उस समय जो सारी बादशाहत थी, बादशाहत का अर्थ है बादशाह औरंगजेब के जो मातहत अधिकारी कर्मचारी, जो उनके अंगरक्षक या उनकी जो मंत्रालय था, उस मंत्रालय के लोग जो शामिल थे, उनकी बादशाह को संभालने वाले, उनके राजतंत्र को संभालने वाले जो लोग थे वो पातशाही कहलाते हैं। बादशाहत कि सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, कि बादशाहत के सभी के, बादशाह की सेवा में उपस्थित समस्त लोगों के चेहरे उड़ गए, होश उड़ गए उनके कि अब क्या करें, अब क्या होगा। फिर क्या था? तमकते लालमुख सेवा को नहीं रखी भाई शाह मुख नौरंगे सिपाह मुख पीरे, कि तमकते लालमुख, कि उस गुस्से से लाल हुए मुख शिवाजी के, शिवाजी के, यहाँ इस शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी, शिवाजी के गुस्से से हुए लाल मुख को देख कर, नहीं रखी भय, ब्रज भाषा का प्रयोग है इसलिए ब्रज भाषा की वजह से ब्रज भाषा में निरखी भय का अर्थ है देख कर, उसे देख कर। शाह मुख नौरंगे, नौरंगे का अर्थ है औरंगजेब और शाह का अर्थ है काला, कि उनका मुंह डर के मारा काला, डर के मारे काला पड़ जाता है। और सिपाह है मुख पियरे, और सिपाहियों का मुख है वह पीला पड़ जाता है। किसकी वजह से? भय की वजह से। भय किसका? शिवाजी का, खौफ। तो दरबार में उचित सम्मान न मिलने की वजह से महाराजा शिवाजी के द्वारा औरंगजेब के दरबार में जो उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, जो बात कही जाती है, उस बात का यहाँ पर वर्णन कवि भूषण के द्वारा किया गया है। चूंकि यह वर्णन किस प्रकार का वर्णन है? अतिशयोक्ति वर्णन है। यह तो वर्णन किस प्रकार का है? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतिशय, अतिशय का मतलब है किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने कहा है कि सामान्य के ऊपर ठाडो रही बे के जोगी ताही खैरो की 6,000 ने के निये रे जानी गैर मिसले गुशले गुशाधारी मन किनो न सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बलकन लगे सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, कि पूरी बादशाह के होश उड़ा दिए जाते हैं। तमकते लालमुख मुख, तमकते लालमुख शिवा को निरखी भय शाह मुख नौरंगे सिपाह मुख पीरे, कि औरंगजेब स्वयं जो बादशाह थे दिल्ली के, उनका भी मुख काला पड़ जाता है डर के मारे, खौफ के मारे।
और इधर सिपाही जो दरबार में उपस्थित थे वो भी डर जाते हैं और भय की वजह से उनके मुंह पीले पड़ जाते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इसके पश्चात बात करें तो वीर रस से समृद्ध रचना है। वीर रस है, रस कौन सा है इसमें? वीर रस है। गुण की बात करें तो ओज गुण से भरपूर रचना है। इसके अलावा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का। प्रस्तुत पद्यांश की यदि व्याख्या पूछी जाती है तो व्याख्या में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंश या पाठ वीर रस के कविते से लिया गया है, जिसके रचनाकार, जिसके रचयिता कवि भूषण है। और भूषण रीतिकालीन कवि भूषण के द्वारा औरंगजेब के दरबार में उचित सम्मान न मिलने की वजह से शिवाजी के द्वारा जो प्रत्युत्तर दिया जाता है, जो बातें कही जाती हैं, उनका यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। उसके पश्चात हम व्याख्या शुरू करेंगे और व्याख्या में जो इसका अर्थ हमने अभी किया है, जो पढ़ा है, वह लिखेंगे और उसके पश्चात हम विशेष लिखेंगे। तो विशेष में 4 मुख्य बातें तो ये है आपके समक्ष। वीर रस से समृद्ध रचना है, ओज गुण का प्रभावी वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा की सुंदर छटा है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो चूंकि यह आपका 2 नंबर का जो दूसरा कविता था, वह कविता आपके समक्ष यहाँ है। इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। कक्षा 12 के बच्चे कोई सा भी संकाय हो, कोई सी भी फैकल्टी हो, आर्ट्स में पढ़ रहे हो आप, साइंस में पढ़ रहे हो, अथवा कॉमर्स में पढ़ रहे हो, अथवा कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ रहे हो, चारों ही फैकल्टी के बच्चों के लिए समान रूप से लाभदायक चीज है और आप इसे जरूर देखें। चूंकि इस सत्र में कोर्स कम कर दिया गया है, तो कम कोर्स करने की वजह से यहाँ से सवाल आने की पूरी उम्मीद की गई है। और जहां तक मेरा मानना है, यहाँ से व्याख्या पूछी जाएगी अथवा बड़ा प्रश्न होगा। तो बड़ा प्रश्न है वो इसके 5 कविता पढ़ने के पश्चात हमें, और जो बड़ा प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।